है, मेरे को तो रोज़ 25 छड़ी पिटती थी 8वीं क्लास में। कितनी छड़ी? 25 छड़ी मुझे पीटा करती थी डेली। और कोई भी सर मैडम आते थे वो ये बोलते थे कि सबसे बड़ा गधा वो बैठा पीछे अमन करके। लेकिन जैसे ही मैं 9वीं क्लास में आया, 9th क्लास में, मैंने कसम खा लिया, स्कूल चेंज हुआ मेरा। अमन कब तक दुनिया वाले तेरा मजाक उड़ाएंगे, कब तक दुनिया वाले तुझे बेवकूफ़ बोलेंगे। अब कुछ करके दिखाना और नाम कमा के दिखाना है। अब कुछ हो जाए, कुछ करके दिखाना है। बहुत हो गया, बहुत उड़ा ली दुनिया वाले ने मजाक, बहुत रिश्तेदारों ने मजाक उड़ा ली, बहुत लोग बाग ने कुछ की कुछ बोल दी, ये बोल दी, वो बोल दिया। कुछ करके दिखाना है, कसम खा लिया। और लक्ष्य बनाया कि 9th क्लास में फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड में से कोई ना कोई स्थान लाना है। और जब एक बार कोई आदमी अपने दिल में कुछ ठान लेता है कि मुझे ये काम करके दिखाना, मतलब करके दिखाना है, और उसने सच्चे हृदय से चाहा है, उसने सच्चे मन से ठाना है कि तुझे कुछ करके दिखाना है, पवित्र इरादा है, नेक इरादा है, कुछ अच्छा करने का इरादा है कि कुछ करके दिखाना है, फर्स्ट आके दिखाना है क्लास में। और जब पढ़ना शुरू किया, दिन रात समझ में नहीं आ रहा, रटना चालू कर दिया। ये नहीं पता क्या हो रहा, गणित का सवाल भले समझ में नहीं आ रही, गणित नहीं बन रही, लेकिन मेहनत इतना करा कि पूछो मत। एक सवाल को 6 बार करता था मैं। कितने बार? 6 बार। करते करते हाथ दर्द करने लग गया 2 घंटे से। नहीं अमन, जो करना है, कब तक तेरा मजाक उड़ाएंगे। भले हाथ दर्द कर रहा, फिर भी 10 बार और कर डाला। 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, करते गया करते गया करते गया। देख करा देख करा देख करा। सुबह उठा 3 बजे, 3 बजे उठ के पढ़ना चालू। ठंड लग रही है, नहीं अमन एक और रजाई, फर्स्ट आना क्लास में, कब तक तेरा मजाक उड़ाएंगे। 3 बजे उठ के जो पढ़ना शुरू करा, ठीक है ना। माँ साहब का दिमाग खाना चालू कर दी, कहाँ से आया, क्यों आया, कैसा आया, मानव संख्या x है, क्यों मानव संख्या x है ना कि नहीं, ऐसा वैसा। माँ साहब को पकड़ डाला मैंने बिल्कुल। पूरे सर मैडम परेशान, अमन क्लास के अंदर है, हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा, अच्छे तैयारी करके आना पड़ेगा, ठीक है ना। देख पढ़ा, जब जब लिखा अंग्रेजी क्वेश्चन, सन इज द सोर्स ऑफ लाइफ, 10 बार लिख के देख रहे, 20 बार लिख के देख रहे, इतना लिखा, पूछो मत। और जब रिजल्ट आया 9वीं त्रैमासिक का, तो अमन साहू जो कि गधा था, जिसको सब लोग मजाक उड़ाया करते थे, उसका बन गया, वो आया क्लास में फर्स्ट त्रैमासिक में। और गणित में मुझे मिले थे 100 में से 100 नंबर। फिर मुझे यकीन आया कि अमन, कोई बुद्धू नहीं होता, कोई इंटेलिजेंट नहीं होता। अगर कोई इंसान दिल में कुछ ठान ले तो वो कर सकता। भगवान ने दिमाग सबको बराबर दिया है, जितना मुझे दिया है उतना तुमको दिया है, हर व्यक्ति को बराबर दिया है। जो व्यक्ति अपने दिल में ठान ले कि मुझे काम करना है और सबसे आगे निकाल के दिखाना है, और एक लक्ष्य बना ले। मेरा लक्ष्य था कि एक लड़की थी, उसको नाम नहीं लूँगा मैं, एक लक्ष्य था कि इस लड़की को पीछे करना, पीछे नहीं करना, इससे आगे निकलना है। कभी मत सोचो कि किसी की लकीर इतनी बड़ी है, अपनी लकीर इतनी बड़ी। अपन ये सोचेंगे ना कि ये अपन से छोटी हो जाए करके, अपन इसको पीछे करना चाहेंगे। अगर अपन इसकी लकीर काट के अपन इसको अपन से पीछे करना चाहेंगे तो तुम जलोगे, और तुम दूसरों को गिराना चाहोगे ना, तुम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि जो आगे बढ़ रहा है उसको तुम रोक नहीं सकते, और तुम इसको पीछे करने के चक्कर में तुम खुद नहीं पड़ जाओगे। ये जिंदगी में कभी किसी को पीछे करने का मत सोचो। जिंदगी में अगर कुछ करना है तो दूसरों से आगे बढ़ने का सोचो। सामने वाले को पीछे करने का मत सोचो, किसी को गिराने का मत सोचो। दूसरे के रास्ते में कांटे बिछाओगे, खुद गड्ढे में गिर जाओगे, मर जाओगे, कुछ नहीं मिलने वाला। जिंदगी में कभी दूसरों को पीछे करने का मत सोचो। दूसरों को पीछे करने का सोचोगे तुम फेल होगे हमेशा, कभी जिंदगी में पीछे नहीं कर पाओगे। दूसरों से आगे जाने का प्रयास करो। क्या प्रयास करो? दूसरे से आगे जाने का। अच्छा तेरा 90 बना क्या? तू 90 नहीं, तू 92 बना, लेकिन बेटा तू 92 बनाएगा, मैं 94 बनाऊंगा, ऐसा, ठीक है ना। जो हमारा कॉम्पिटिटर था, हम वो हमसे कुछ सवाल पूछे तो हम तो सवाल समझा दे उसको, लेकिन फिर भी उसका हमारा पर्सन उससे ज़्यादा ही बना। आ रहा समझ में? ऐसा रहता है। दूसरों से आगे बढ़ने का प्रयास करो और लक्ष्य बना के चलो। फिर जब पढ़ा जब पता चलेगा कुछ कर सकते तो सोचेंगे। फिर 9वीं में फर्स्ट, 10वीं में पूरा रिकॉर्ड तोड़ डाला, 89%। 12वीं में गणित में 100 में से 97 नंबर। इतनी मोटी गणित की किताब रहती है। जो गणित की बुक है 11वीं की, इससे मोटी 11वीं से मोटी बुक होती है 12वीं की किताब है ये। इससे मोटी किताब होती है 12वीं की। और ऐसा नहीं कि बड़े बड़े पेज, बारीक बारीक से अक्षर लिखे है, ठीक है ना। ऐसी की 10-15 किताब मिलेगी तब एक किताब बनती है। आ रहा समझ में? 500 पेज वाली 25 फेयर कापी बनाया। और जो करा गणित, अरे 10वीं में तो ऐसा बन गया था बिल्कुल मैं
सच में 10 दिन बेल बन गया था मैं। बेल मेहनत करता ना खेत में, सुबह एक दिन बता रहा हूँ तुमको मैं, एक दिन सुबह उठा मैं 4 बजे। कितने बजे? 4। और कमरा करा बंद, हट जो वहाँ करा बिल्कुल, और रख लिया बिल्कुल पेन, 2-4 पेन रख लिया, और रिफिल के 10 रुपये के पैकेट आता था दोस्तों में, 2-3 रिफिल के पैकेट, और निकाला रब कापी, हट जो उठाया ध्यान से गणित करना, एक भी सवाल ना छोड़ते हुए। पहला सवाल खट से, दूसरा खट से, तीसरा खट से, चौथा खट से, एक से एक सवाल करके एक दिन में पूरी गणित, सुबह 4 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक अमन साहू ने, हाँ इसी अमन साहू ने एक दिन में पूरी गणित खत्म करा भाई साहब, करके वो भी, मतलब एक जो साल भर में तो गणित पढ़ता हूँ तुम साल भर में, और एक भी सवाल नहीं छोड़ा। कितने घंटे में? 12-13 घंटे में पूरी गणित खत्म कर डाला रिवाइज करके, तब गणित में आया नंबर 100 में 100। बड़ा मेहनत कर रहा हूँ तब जा कर के यहाँ तक आया हूँ, क्योंकि बचपन से इंटेलिजेंट नहीं था मैं। हम जैसे लोग जो होते हैं ना, जो कमज़ोर रहते हैं 8वीं तक, हम लोग को टॉप करने के लिए तुम लोग, मतलब जो तेज रहते हैं ना बच्चे, उनकी तुलना में 10 गुना मेहनत करना पड़ता है। अब वही लड़कों को अगर वही लड़कों को तुम में किसी को पीछे करना है तो उसको तो तुमसे 20 गुना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तुम कम मेहनत में ज़्यादा पा जाओगे। अब उसको बेचारे को लिखते नहीं आ रहा है, उसको डबल तिबल मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन असंभव कुछ नहीं है। इंसान ठान ले अपने दिल में, अपने मन में ठान ले तो वो हर चीज़ प्राप्त कर सकता है। असंभव कुछ है क्या? नहीं है। आ रहा है समझ में? फिर भी सरकारी नौकरी एग्ज़ाम निकाल लिया मैंने, दिसंबर में ज्वाइनिंग हो जाएगी, फरवरी तक मेरी नौकरी लग जाएगी। तुम लोग को पढ़ाने के बाद तुम लोग को पढ़ा दूंगा, तुम्हारा पूरा कोर्स हो जाएगा फरवरी तक, फिर अगले जुलाई में मैं सरकारी मास्टर बन जाऊँगा। और क्या? हाँ, अब कहाँ मिल रहा पता नहीं। अरे छोटे बच्चों को बनूंगा, 5वीं तक के बच्चों का ना, प्राइमरी बच्चों को। लेकिन आज के समय में कंपटीशन के दौर में अच्छे लोग नौकरी के लिए तरसते हैं। कई लोग को वो नौकरी भी नहीं मिल पाती है। 10-10 साल 20 साल से तैयारी कर रहे हो तब भी मिल पाती है क्या? नहीं। पहले का ज़माना अच्छा था, कंपटीशन कम था। पूरे उम्ब्रेट में सबसे हाईएस्ट नंबर मेरे आए, ठीक है ना। इधर इनके 98 नंबर। कितने नंबर भैया के? हाँ 98 नंबर आए, उनका भी नहीं होगा। एक और है इधर भैया, उनके भी कम आए। सबसे हाईएस्ट, किसी नाम मत लो, सबसे हाईएस्ट नंबर किसके आए? अपने आए, ठीक है ना। पूरे उम्ब्रेट में, पूरे एरिया में सबसे ज़्यादा नंबर 114 नंबर आए, ठीक है ना। आया आप लोग को समझ में? और बिना पढ़े आए वो भी, तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते आ गए पता नहीं कैसे कैसे आ गए, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक है। ये हो गया आपका क्या शेख। तो जो गधा बच्चा था जिसको रोज़ 25 छड़ी पिटती थी, है ना, आज यूट्यूब पर 1-2 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे ना। 98,000 सब्सक्राइबर हो गए, 1-2 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। इतनी डिग्री हासिल कर लिया, बीएससी हासिल कर लिया, इसके बाद फिर बीएससी कर लिया, डीएड कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। और पहले जो सब मारते थे, बोल नहीं पाता था, शरीर बड़ा था, साथ के पिल्लंडी लोग मार के भाग जाते थे, पागल बोल के चिढ़ाते थे। मेरे साथ पढ़ने वाली लड़की मुझे पागल बोला करती थी, अमन पागल या अमन पागल। आ रहे हैं समझ? रियलिटी बता रहा हूँ मैं। मेरे साथ पढ़ने वाली लड़की मुझे पागल बोला करती थी, ठीक है। वो लड़के लोग भी बोला करते थे, मेरी छाप पाड़ते थे कि अमन पागल है करके। उसको तो दोस्त लोग नहीं मार पाते होंगे, मेरे को तो मेरे दोस्त लोग ही मार देते थे। कोई इज्जत वक़्त कुछ नहीं थी, मोहल्ले वाले बिल्कुल ऐसा जाता थी ऐसा। और आज थानेदारों को खड़ा कर दो, उससे बहस कर लूँगा। कोई टीआई रहे, कोई पुलिस रहे, कहीं का तहसीलदार रहे, कहीं का कोई रहे, आज किसकी बात लगाना वहाँ जाके लड़ लूँगा उससे मैं। आज मंच पे खड़ा कर दो, 1000 लोग की भीड़ है, कितने लोग की भीड़ है, और माइक पकड़ा दो, यहाँ सब भाषण दूंगा, थर्रा काँप जाएंगे। आरन समझ में? अभी सरपंच का चुनाव लड़ा था मैंने, आरन समझ में। भले हार के तो क्या हुआ, अच्छे लोग की बाट लगा दिया था, 250 वोट मिले वाले। अच्छा आज अच्छे लोग, आज जो बोलता हूँ वो होता है। आज माइक के सामने बोलने की बात करो, गाना गाने की बात करो, ढोलक बजाने की बात करो, कोई बात करो, पैसे कमाने की बात करो, कोई बात करो। आरन आपको समझ में? 22 साल की उम्र में भी 10-12 लाख रुपए कमा के उड़ा दिया हूँ, ठीक है ना। नहीं आया समझ में? तो मेरा कहने का मतलब, अगर इंसान अपने दिल में कुछ ठान लेना, वो हर चीज़ प्राप्त कर सकता है, हर चीज़ हासिल कर सकता है। कोई कमज़ोर नहीं होता है। बस इंसान के अंदर एक जुनून, हौसला और मेहनत करने का क्या होना चाहिए? जज्बा होना चाहिए। वो आराम से फिर सफलता हासिल कर सकता है। नहीं आया समझ में?
ऐसा रहता है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।